हेलो। नेक्स्ट है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी आज के कपल्स में बहुत ज़्यादा ये क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स होती जा रही है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनके हैबिटेट, खान पान जो है बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, बहुत कॉमन डिजीज हो गई है। ठीक है, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती जा रही है कि जिसकी वजह से सबसे कॉमन सिम्टम जो देखने को मिलता है वो है शादी के बाद में बच्चा नहीं हो पाना। ठीक है, तो जो भी बर्थ नहीं दे पा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, इनफर्टाइल कहलाते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशंस जो है, असुरक्षित यौन संबंध वगैरह जो करते हैं, इसकी वजह से भी आपका क्या हो रहा है, इनफर्टाइल जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर इनफर्टिलिटी की आती है। और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, तो शारीरिक रूप से कमजोरी। ठीक है, दूसरा है कुछ शारीरिक रूप से कमजोरी के बाद में आपका आता है कि बीमारियां जो क्या होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, कंजेनाइटल डिजीजेस। कुछ दवाइयां जो है ये क्या कर रही हैं आपकी यहाँ पर जाके जो है लंबे समय तक अगर हम लेते हैं तो ये क्या करता है, आपका इनफर्टाइल बना। जैसे कि आपका स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हैं तो ये क्या करता है, आपका टेस्टिस वगैरह के अंदर में और आपका ओवरीज के अंदर में क्या करेगा, ये उनके फंक्शन को ऑल्टर करता है। ठीक है, यानी वहां से क्या करेगा, स्पर्म और साथ में यहां से यानी टेस्टोस्टेरोन बनने को रोक देता है, और ये जो है ओवरीज के अंदर में आपका एस्ट्रोजन वगैरह बनना रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्टेरिलिटी आ जाएगी। ठीक, लास्ट है आपका यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल जहां पर क्या होते हैं, कुछ इम्यून सेल्स जो है ये क्या करते हैं, आपके जाएंगे और जाके क्या करते हैं, स्पर्म सेल्स और बाकी चीज को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साइकोलॉजिकल जहां पर क्या होता है, स्ट्रेस वगैरह जो है मोस्ट कॉमन आपके यहाँ पर कॉज होता है। ठीक, मानसिक तनाव की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पर लंबे समय तक रहेगा तो ये इनफर्टाइल बना देता है। अभी मेल और फीमेल दोनों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के अंदर में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो इनफर्टिलिटी यानी कि यहां पर मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है और फीमेल भी। फीमेल के अंदर में एग नहीं बन रहा होगा तो इनफर्टाइल, मेल के अंदर में स्पर्म जो है क्या होता है, इसका काउंट कम रहेगा, स्पर्म जो है इसकी एक्टिविटी कम रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म जो है क्या रहेंगे, आपके यहाँ पर इनकैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर आपका ये दोनों की दोनों क्या हो सकते हैं, इनफर्टाइल आपके यहाँ पर हो सकते हैं। अभी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर अलग से हेल्थ केयर यूनिट पाई जाती हैं, जो क्या है सिर्फ इसी के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक, इन्हें बोला जाता है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। बहुत सारे नाम तो आपने सुने ही होगा। ठीक है, वरदान वगैरह जो है आप देखते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर करके बोला जाता है। तो ये सारी की सारी क्या करते हैं, तो ये जो है आपकी इनफर्टिलिटी जो है यानी जिस कारण से भी हुआ है उस चीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले तो ये क्या करेंगे, बीमारी को पहचानेंगे, पहचान के उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो सके, ये जो कपल्स हैं क्या करें, आपका बच्चे पैदा कर सके। यदि यह ठीक नहीं भी कर पाए तो ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक की मदद से ये क्या करते हैं, कुछ अलग से टेक्निक यूज करते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं कि ये जो है माँ बाप बन सके, ये जो कपल है क्या हो सके, ये माँ बाप बन सके। इस प्रकार की टेक्निक जो है इसे क्या बोला जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, ये जो है नीट में पूछा जा चुका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ART टेक्निक। ठीक, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, और अलग अलग टेक्निक के बारे इंडिविजुअल भी आपका यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये आपका नीट एग्जाम के लिए होता है। ठीक, तो ART की अगर मैं बात करता हूं तो ART में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ART के अंदर में आप इंक्लूड करते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब क्या होता है, आप शरीर के बाहर में क्या कर रहे हो, फर्टिलाइज कर रहे हो, यानी आपने क्या किया, स्पर्म को लिया, जाइगोट को लिया, शरीर के बाहर निकाला और निकाल के एक लैब के अंदर ले जाके क्या करते हो, आप इसे फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हो। ठीक, गुड न्यूज करके मूवी देखा होगा आप लोगों ने, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दो तरीके होते हैं। ठीक, यानी फर्टिलाइजेशन करने के बाद आप दो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। एक होता है ZIFT, मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा होता है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, ये दो तरीके हैं यहां पर, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में आप किस चीज को या कौन सी सेल को आप अंदर में ट्रांसफर कर रहे हो, उस हिसाब से ये दो चीजें आपकी डिवाइड होती है। डिटेल में हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका इन विट्रो, जो शरीर के बाहर। एक होता है इन विवो, यानी शरीर के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कराने की कोशिश, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, वहीं की वहीं आप स्पर्म को क्या करते हो, छोड़ देते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका वहां पर इन विवो फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक, नेक्स्ट आपका GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट मतलब होता है आपका गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
ठीक, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और लास्ट होता है आपका यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहां पर क्या है आपने आर्टिफिशियली स्पर्म को लिया और ले जाके क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में आप इंसेमिनेट कर देते हो। ठीक है, तो ये जो है कुछ तरीके होते हैं, अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यही फर्टिलाइजेशन की टेक्निक जिसको आप क्या बोलते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर में बच्चा पैदा कर रहे हो ऐसा नहीं होता है, यहां पर क्या किया जा रहा है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपने फीमेल और मेल जो आपके गैमीट हैं इसको फर्टिलाइज कराया। ठीक, यानी स्पर्म और ओवा को क्या किया, जो माँ बाप बनना चाहते हैं तो माँ के अंदर से ओवा निकाला, और जो पिता बनना चाहता है उसके अंदर से स्पर्म को निकाला, लैब के अंदर फर्टिलाइज किया। ठीक, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करने के लिए आपको कंडीशन कैसी रखनी पड़ेगी, तो सेम कंडीशन, क्योंकि देखिए सेल है तो ये कब काम करेगा, तो ये काम करेगा जब उसको बॉडी के जैसा ही यहां पर क्या हो, कंडीशन मिले, यानी जैसा तापमान, जैसा पीएच वगैरह सब कुछ है, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही शरीर के अंदर के जैसा होता है वैसे ही बाहर मिलेगा, तब ये क्या करेगा, आपका फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होकर क्या होता है, एम्ब्रियो में बनाएगा, यानी पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो। ठीक, तो यहां पर क्या किया आपने, वाइफ या डोनर फीमेल से आपने ओवा लिया, और हस्बैंड या डोनर मेल से क्या करते हो, आप स्पर्म को लेते हो, कलेक्ट करके लैब में जाइगोट बना दिया। जाइगोट बनने के बाद क्या करोगे, तो दो प्रोसीजर मैंने बताया था आपको क्या क्या होता है, एक होता है जिफ्ट, एक होता है आईयूटी। जिफ्ट, इसके अंदर में क्या किया जाता है, जाइगोट को आप फैलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर कर दो, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्राफेलोपियन जाइगोट को। तो यहां पर क्या करते हैं, जाइगोट या फिर आप क्या करते हो, 1 से लेके 8 सेल तक, कितना, 8 सेल के ब्लास्टोमियर तक, अर्ली एम्ब्रियो बोलेंगे हम इसको। ठीक है, मोरुला स्टेज जो रहेगा आपका, इस स्टेज तक अगर ये क्या होता है, सेल जब बन जाता है, ठीक, या तो जैसे ही जाइगोट बना तुरंत डाल दो फेलोपियन ट्यूब में, या फिर 8 ब्लास्टोमियर तक आपने वेट किया और इसको क्या किया, आपने फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। ठीक, ये फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद क्या है, ये वहां से नॉर्मल अब क्या करेगा, डिवाइड कर करके ब्लास्टोसिस्ट बना के एम्ब्रियो बना देगा। ठीक, दूसरा होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अभी इसमें यूट्राइन मतलब यूटरस के अंदर भेजना है। अभी यूटरस के अंदर में क्या आएगा, तो यूटरस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, और यूटरस में इम्प्लांटेशन किसका होता है, तो यूटरस के अंदर में ब्लास्टोसिस्ट का ही इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो 8 सेल के ब्लास्टोमियर से ज्यादा का जब एम्ब्रियो बन जाता है, कितना, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होगा, तो आप इसको कहां भेजते हो, यूटरस के अंदर। ठीक, क्योंकि इसके पहले तक जो है ये क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब से डिवाइड करता करता कहां आएगा, यूटरस, और यूटरस में आपका क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। अब 8 के बाद में 16 और 32 बनाएगा, ये 16 और 32 बनाएगा, तो इसको क्या करना है, इतना टाइम फेलोपियन ट्यूब में नहीं दे सकता, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे 32 हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना, इसे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लांट होना पड़ेगा यूट्रस के अंदर में। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर इम्प्लांटेशन होने के लिए, तो इसीलिए आप क्या करते हो, डायरेक्ट यूटरस के अंदर में 8 से ज्यादा सेल जो होंगे उसको क्या करोगे, भेज दोगे। ठीक, नेक्स्ट है इन विवो फर्टिलाइजेशन, फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती है, ठीक, इनके अंदर में क्या करना है, यहां पर इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहां पर क्या करते हो, बाहर से बने हुए एम्ब्रियो को, जो जिफ्ट ये था ना, इसको क्या करते हो, आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हो। ठीक, यहां पर जो है फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन जो है ये फीमेल के अंदर है। एग्जैक्टली क्या हुआ, तो यहां पर एक जो फीमेल थी, ये क्या थी, ये आपका यहां पर बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी, लेकिन शारीरिक रूप से क्या थी, ये जो थी आपका बच्चा जो है ग्रो करवाने में कैपेबल थी। आपने क्या किया, आपने दूसरी फीमेल को ली, उस फीमेल के अंदर में क्या किया, आपने अंदर में एक फर्टिलाइजेशन करवाया। मेल जो इसका पति होगा, इसके पति का स्पर्म लिया, ओवा लिया, और उसको क्या किया, फर्टिलाइज कराया इसके अंदर में। ठीक, क्योंकि इसके अंदर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। अब क्या किया, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बना, ठीक, उस एम्ब्रियो को क्या करते हो, आप ट्रांसफर कर देते हो इन विवो, यानी वापस से इस फीमेल के अंदर में। ठीक, तो इस प्रकार से क्या, एक सरोगेट मदर यानी दूसरी मां की जरूरत पड़ती है, जिसके सहारे क्या कर रहे हो, आप इन विवो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो। ठीक है, ये जो है दूसरी मां के अंदर में क्या कर रहे हो, आप वहां पर पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन करवा देते हो। ये क्या कहलाता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक, एक आता है गिफ्ट, ये जो है किसके लिए करते हैं गिफ्ट, तो ये फीमेल उन फीमेल के लिए जिसके अंदर में ओवम बन ही नहीं रहा। अभी इसके अंदर में ओवा बन ही नहीं रहा है, जबकि इन विवो और इसमें क्या फर्क है, तो देखो ये जो थी, ये फीमेल क्या थी, इसका शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि ये क्या कर सके, बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही थी, एम्ब्रियो को डेवलप नहीं कर पा रही थी। अंडा तो बन रहा था, तो आपने क्या किया, इसका अंडे को लेके दूसरे के अंदर में छोड़ दिया, सरोगेट मदर के अंदर में डाल दिया।
ठीक। और इसके पति का स्पर्म को लेके तो क्या हुआ, बच्चा तो इन्हीं का ही है, लेकिन पैदा करने वाली कौन है, दूसरी है। कौन है, दूसरी औरत है। उसी के अंदर में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। गिफ्ट में क्या हो रहा है, तो ये जो है मां जो बनना चाहती है वो खुद अंडा दे ही नहीं सकती, तो अब इसका ओवर नहीं हो सकता, ठीक। तो अभी यहां पर क्या करेंगे, तो ये लेकिन मां बनने की कैपेबिलिटी यानी इसकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि क्या कर सके, मां बन सके। तो अब क्या करेगी, तो आपने किसी और फीमेल का क्या किया, एग को लेके इसके फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में क्या किया आपने, यहां पर इसके पति ने इसके साथ कोइटस किया, और ये क्या हुआ, एग आपका फर्टिलाइज हो गया। तो इसी फीमेल के यहां सरोगेट की जरूरत नहीं, यहां पर सिर्फ क्या चाहिए आपको, ओवम डोनर की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो इन्हीं की कोई बहन वगैरह होगी तो उससे क्या किया, क्योंकि जेनेटिक मिलता जुलता रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका, यहां से ओवा जो है इसके साथ में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है यहां पर मां बन पाएगी, ठीक। तो समझ में आया डिफरेंस इन विवो इन विट्रो में। इन विवो में ये खुद मां बन ही नहीं सकती, जबकि गिफ्ट में क्या होता है, ये मां बन सकती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया, यहां पर एग लेके आए बाहर से, यहां पर ये एग तो बना रही थी, लेकिन इसने क्या किया, एग बनाने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो इसका अंडा लिया और ले जाके क्या किया, दूसरी सरोगेट मदर की जरूरत किसमें पड़ती है, इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर में, ठीक। और गिफ्ट जैसे कि समझ में आपको, गैमीट को क्या कर रहा हूं, इंट्राफेलोपियन, गैमीट यानी एग को क्या कर रहे हो, ओवम को फेलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहां पर ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जहां पर क्या करते हो आप, लैब के अंदर में डायरेक्टली स्पर्म को कहां पर, ओवा के अंदर, साइटोप्लाज्म लिखा ना, तो साइटोप्लाज्म यानी कि ओवा के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को छोड़ दे रहे हो, जहां से क्या होगा 100% ये जाइगोट बनाएगा ही, और इस जाइगोट को क्या करते हो, फिर से आप जिफ्ट या IUT करके ट्रांसफर कर देते हो, लैब के अंदर में कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्मिक आप क्या कर रहे हो, अंदर में डायरेक्ट भेज रहे हो, अलग अलग दोनों को छोड़ दिया और ये क्या करें, मीट करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है आपका ICSI। लास्ट है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ये जो है मेनली आपने एनिमल्स के अंदर में देखा होगा, जहां पर क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक। और ये स्पर्म को जब जरूरत होती है तो स्ट्रॉन्ग मेल के स्पर्म को क्या किया जाता है, फीमेल के अंदर में डायरेक्टली उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में छोड़ देते हैं, यानी वेजाइना के अंदर छोड़ दिया। वहां से क्या होगा, स्पर्म नॉर्मल जो है क्या होगा आपका, जाएगा, जाके क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर में ओवा के साथ फर्टिलाइज कर देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसमें करना है, तो वह पुरुष जो क्या कर रहा है आपका, यहां पर संबंध नहीं बना पा रहा है फीमेल के साथ में, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, ठीक है। तो इनके अंदर में क्या करते हैं आप, यहां से इनके स्पर्म को निकालते हो और डायरेक्टली स्पर्म को क्या करते हो, इंजेक्ट कर देते हो, ठीक। तो दो कारण है मेल पार्टनर की कमी की वजह से, एक तो यहां पर इंसेमिनेशन नहीं हो रहा, दूसरा क्या है, इजेकुलेशन जो है स्पर्म का सही से नहीं हो पा रहा, ठीक है। या फिर आपका स्पर्म काउंट जो है क्या हो रहा है, इजेकुलेटेड में आपका कम है। तो ये जो है मेन कारण है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, स्पर्म को कलेक्ट किया, फीमेल के अंदर में आपने क्या किया, इसको डाल दिया, डालने के बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके इंट्रा यूटराइन जो है आपको क्या बोला था, इसी को इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर में क्या करते हो आप, ले जाके छोड़ देते हो, ठीक है। समझ में आया सब चीजें। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट जो है क्या है, रिप्रोडक्शन के यानी कि आपका जो है इनफर्टिलिटी को दूर करने के टेक्निक होती है। सभी टेक्निक को करने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, प्रिसीजन से हैंडलिंग करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, ठीक। तो बड़ी बड़ी सिटीज में तो हो जाता है, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके लिए क्या है, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सोशल, इमोशनल और रिलीजियस रीजन भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जो है सब कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या सबके पास मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है आपका यहां पर इन सभी प्रोसीजर का एम जो है क्या होता है, बच्चे को पैदा करना, ठीक है। एक जो है सुखी परिवार बनाने का इनका मेन उद्देश्य होता है। अगर इन सब से भी कुछ नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन होता है कि आप क्या करिए, एक बच्चे को, अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करके उनको एक नया जीवन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर में